गुड मॉर्निंग एवरीवन। जोहार झारखंड। सभी देशवासियों को मेरा सादर नमस्कार, सभी अभिभावकगण को मेरा सादर नमस्कार एवं मेरे छात्र छात्राओं को सादर अभिनंदन। आज 12 जनवरी 2022 एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज हमारे देश के बड़े महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। दुनिया भर में भारतीय अध्यात्म का डंका बजाने वाले स्वामी विवेकानंद जी का जन्म आज ही के दिन 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। 25 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर परिवार को छोड़कर सन्यासी चोला ओढ़ा। उनके इस अल्प जीवन काल में ऐसे महान गुरु की प्राप्ति हुई उन्हें, जिन्होंने उन्हें ज्ञान अर्जन दिया। ज्ञान की प्राप्ति हुई उनसे और वो नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद की यात्रा को तय करते। ऐसे कई रोचक घटनाएं उनके जीवन में हैं जो उन्हें महान बनाते हैं और उनके कई ऐसे विचार हैं जिन्हें वो प्रस्तुत किए देश में, देशवासियों के बीच, और आज इतनी ख्याति प्राप्त करता है। हम उनके सभी विचारों को तो एक साथ अगर चर्चा करने बैठ भी जाए तो समय कम पड़ जाएगा और विचार खत्म नहीं होंगे। लेकिन आज ऐसे पावन दिवस पे, उनके जन्म दिवस पे, अगर उनके एक विचार को भी अगर हम प्रस्तुत करें, उन्हें अमल करें, उन्हें समझें, तो ये उनके प्रति बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मेरे लिए भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। तो आज उनके ही विचारों में से एक विचार मैं प्रस्तुत करूंगा ऐसे पावन दिवस पे, एक सवाल के रूप में जो उन्होंने ही प्रस्तुत किया और उनका हल भी उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से अपने विचार के अनुसार, अपने मत के अनुसार दिया। सवाल था कि प्रकृति का चरम लक्ष्य क्या है, यानी हम सभी का चरम लक्ष्य क्या होता है। हर मनुष्य का एक लक्ष्य है। जीवन जब उसे मिला है तो उस जीवन का एक लक्ष्य, एक गंतव्य होता है जो अंततः उसे प्राप्त करना ही पड़ता है, उस लक्ष्य तक पहुंचना ही पड़ता है। तो वो क्या है? उस तक पहुंचने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितने मार्ग हैं, कौन से मार्ग हैं? ऐसे तो मनुष्य अलग अलग लक्ष्य निर्धारित करता है अपने जीवन काल में और उसे प्राप्त करने के लिए कई मार्ग को वो चुनता है। लेकिन हमारे समक्ष इतने महान व्यक्ति जो स्वामी विवेकानंद जी, उनके विचार क्या थे? लक्ष्य निर्धारित करना और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या मार्ग थे? उन्होंने अपने विचार के अनुसार क्या प्रकट किया, वो आज मायने रखता है। और मैंने जहाँ तक उनके विचारों को समझा है, पढ़ा है, उनके अनुसार स्वामी विवेकानंद जी ने अपने मत को जब रखा तो लक्ष्य होता है मुक्ति। किसी भी मनुष्य के लिए प्रकृति का जो चरम लक्ष्य होता है, सभी का जो चरम लक्ष्य होता है, वो है मुक्ति। हम छोटी छोटी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए संघर्षरत रहते हैं अपने जीवन भर। जैसे आध्यात्मिक शिक्षा लेनी है, साक्षरता लेनी है, या फिर अपने परिवार को बढ़ाना है, या फिर उन्नति करना है, या फिर सफलता प्राप्त करना है किसी भी क्षेत्र में, बिजनेस सेटअप करना है, बिल्डिंग बनाना है, मकान बनाना है। बहुत तरह के हमारे जीवन में कई प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं जिनसे हमें गुजरना पड़ता है और हम कहीं ना कहीं उसी को एक परम लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के लिए दौड़ लगाते रहते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन का, प्रकृति का चरम लक्ष्य तो कुछ और ही है, वो है मुक्ति। मुक्ति ही वो लक्ष्य है जिसके लिए मनुष्य भाग रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। ये छोटे छोटे निर्गुण चीज़ों के प्रति वो संघर्षरत रहता है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो समझ नहीं रहा है, फिर भी वो उसी लक्ष्य को प्राप्त करता है अंततः, चाहे वो समझ ले या ना समझे। लेकिन लक्ष्य वही है जिसे वो अंततः प्राप्त कर भी लेता है, मुक्ति। इस जीवन से, सारे कार्य प्रणाली से, सारे दायित्वों से, सभी चीज़ से। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी के विचार के अनुसार कितने मार्ग हैं और कौन कौन से हैं? तो ऐसे उनके विचार के अनुसार 4 मार्ग बताए गए हैं। 4 मार्ग। पहला कर्म मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग, तीसरा योग मार्ग और चौथा ज्ञान मार्ग। ये 4 मार्ग अपने मत के अनुसार लोग चुनते हैं अपने जीवन में और उसी लक्ष्य के लिए प्रेरित होकर उस तरफ बढ़ते जाते हैं। कर्म मार्ग भी लोग चुनते हैं।
कर्म करते हुए प्राप्त करते हैं। भक्ति मार्ग भी चुनते हैं, अनन्य भक्ति करके भी उस लक्ष्य को ही प्राप्त करते हैं। योग मार्ग चुनकर योग की प्राप्ति कर वो लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं, और ज्ञान मार्ग ज्ञान अर्जन करके कर पाते हैं। और ये सभी मार्ग अलग अलग है, नाम से भी और कर्म से भी, लेकिन सभी का एक दूसरे से जुड़ाव पृथक कोई भी नहीं। सभी अंततः एक ही गंतव्य को प्राप्त करते हैं, मुक्ति। यहाँ मैं यही समझता हूँ विवेकानंद जी के मत के अनुसार, विचार के अनुसार, कि एक परमाणु से लेकर मनुष्य तक, जड़त्व से लेकर कोई भी चेतन प्राणहीन कण तक, पृथ्वी तक, सर्वोच्च बड़े से लेकर छोटे कण, सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम से विश्व के सभी विश्व विख्यात कण तक, सभी सजीव से निर्जीव तक, सभी मुक्ति के लिए ही संघर्षरत है। सभी एक दूसरे से मुक्ति के लिए ही कार्यरत है। यहाँ तक कि जैसे उदाहरण के तौर पे पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे के तरफ आकर्षित है एक बल से, वो है गुरुत्वाकर्षण बल। वो बल ही एक दूसरे को आकर्षित किए हुए हैं। चंद्रमा और पृथ्वी को एक दूसरे के प्रति आकर्षित यही बल किए हुए। अगर ये बल छूट जाए तो ये सभी अपने अपने अलग अलग दिशाओं में मुक्त हो जाएंगे। पृथ्वी अलग दिशा में निकल जाएगी, सूर्य अलग दिशा में निकल जाएंगे, एक दूसरे से मुक्त हो जाएंगे। पृथ्वी भी मुक्ति के लिए संघर्षरत है, वो घूम रही है उसके चारों ओर, बस उस बल ने उसे बांध रखा है। जिस प्रकार हम सभी को दायित्वों ने और एक दूसरे के प्रति जो दायित्व होता है, जीवन के प्रति दायित्व होता है, अपने परिवारजनों के प्रति दायित्व होता है, देश के प्रति दायित्व होता है, उन सभी दायित्वों ने बांध रखा है। ये दायित्व अंततः छूटता है। संघर्षरत होते होते, सभी चीज को प्राप्त करते करते एक दिन वो समय आता है जब ये दायित्व हमारे जीवन से खत्म होने लगता है और हम मुक्ति की तरफ बढ़ने लगते हैं और अंततः उसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति में मनुष्य अपने जीवन काल में कई मार्ग को चुनता है। 4 मार्ग जो विवेकानंद जी ने बताया वो तो है ही, लेकिन मनुष्य अपने विचारों के अनुसार भी कई मार्गों को चुनता है। हमारे मन में ये सवाल उठता है कि कौन से मार्ग अच्छे हैं, कौन से मार्ग बुरे हैं। तो ये बात, ये विचार भी जो आती है वो अच्छे और बुरे, सगुण और निर्गुण, शुभ अशुभ, ये सब कर्म के आधार पे होती है। जैसे कोई साधु वो प्रार्थना कर रहा है तो वो भी अपने लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहा है, और कोई डाकू अगर लूटपाट कर रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं मुक्ति को प्राप्त करने के लिए ही संघर्षरत है। बस दशा अलग होती है। वो गलत है, उसकी कार्यविधि गलत है, वो अशुभ है, इसीलिए वो हम कह देते हैं कि वो गलत है। और जिसकी कार्य प्रणाली सही जाती है, सही मार्ग पे रह करके सही तरीके से की जाती है, तो वो शुभ, हम कहते हैं कि वो शुभ कार्य है। तो इस तरह से शुभ अशुभ हमारे प्रवृत्ति से, हमारे मानसिक प्रवृत्ति से बनता है, जो हमारे ऊपर है कि हम क्या चुनते हैं। हम शुभ मार्ग को चुनते हैं, सही मार्ग को चुनते हैं, या अशुभता को, गलत मार्ग को चुनते हैं। जाना तो उसी ओर है। सभी मार्ग एक दूसरे से बताया गया अभी विवेकानंद जी के विचार के अनुसार कि जुड़े हुए हैं और अंततः वहीं पहुंचना है। बस बीच का जो ये सफर है, जो ये मार्ग है, उसी में मनुष्य चुनाव जो करता है वो या तो वो शुभता को करता है या अशुभता को करता है। इसमें स्वार्थ और निस्वार्थ की भावना भी है। हम निस्वार्थ कर्म द्वारा मानव जीवन जो है वो चरम लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है, एक दूसरे के प्रति सद्भावना रख के प्राप्त कर पाता है, और इस मुक्ति को प्राप्त कर लेना कर्म योग कहलाता है, भक्ति योग कहलाता है। हमारा प्रत्येक स्वार्थपूर्ण कार्य अपने इस लक्ष्य तक हमारे पहुंचने में बाधक होता है। हम जितने स्वार्थी होंगे हम उतने ही उस मार्ग को, उस मुक्ति को प्राप्त करने में विफल होते रहेंगे। इसलिए निस्वार्थ भाव से हमें मुक्ति के लिए, उस परम चरम लक्ष्य के लिए संघर्षरत रहना चाहिए। सद्भावना लेकर संघर्षरत रहना चाहिए। दुर्भावना हमें
रोड़े पैदा करेंगे, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में रुकावटें पैदा करेंगे और कहीं ना कहीं बाधक बनेंगे। तो नैतिकता की यही परिभाषा हो सकती है और विवेकानंद जी के विचार के अनुसार यही निष्कर्ष हो सकती है कि जो स्वार्थी है वह अनैतिक है, जो स्वार्थ में डूब गया, स्वार्थी हो गया, वो अनैतिक है, वो बुरा है। और जो निस्वार्थी है, जिसने अपना स्वार्थ न देखकर परमार्थ को देखा है, वो नैतिक है, वही शुभ है, वही अच्छा है और उसे बिना रुकावट के उस परम लक्ष्य, चरम लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाती है। मुक्ति केवल पूर्ण निस्वार्थता से ही प्राप्त की जा सकती है। यही एकमात्र सत्य है जो विवेकानंद जी ने अपने विचार में प्रकट किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी हमारे जीवन से जुड़ी, जिसे हमें समझना चाहिए और अमल करना चाहिए। आज के दिन हम ऐसा प्रण करें कि उनके सद्भावना वाले मार्ग को चुने और उन्हीं के दिखाए गए मार्गों को देखकर, चलकर, उनके जैसे पूरी तरह से तो ना सही, लेकिन उनके कुछ विचारों को अपनाकर अपने जीवन को सरल कर सकें।